बड़ी खुशी की बात है। नागपुर के अंदर में विश्व सिंधी साहित्य सम्मेलन, इसका आयोजन भारतीय सिंधु सभा के माध्यम से आने वाले 10 और 11 अगस्त को हम लोग करने जा रहे हैं। इसके पूर्व यह साहित्य सम्मेलन 1958 में लगभग 65 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद में नागपुर में इतना बड़ा आयोजन आज 68-65 साल के बाद में होने जा रहा है, जिसके अंदर में 10 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हुए हैं। 11 तारीख को माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब के हाथ से इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, जिसके अंदर में सिंधी समाज की जो पुरानी इंडस सिविलाइजेशन है, हमारी साहित्य है, हमारा संस्कार है, हमारी भाषा है, इन सबको किस तरीके से बढ़ावा मिल सके उसको ध्यान में रखते हुए 3 सत्रों का आयोजन किया गया है। प्रथम सत्र, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विनोद आसुदानी जी करने वाले हैं, उस सत्र के अंदर में विश्व में सिंधु संस्कृति और साहित्य, इसके ऊपर में चर्चा होने वाली है, जिसके अंदर में 4 पेपर प्रेजेंटेशन होने वाले हैं, जिसके ऊपर में सविस्तार चर्चा होगी। उसके बाद में भोजन के पूर्व सिंधी समाज की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर में, क्योंकि पूरे देश भर से 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स इसके अंदर में आने वाले हैं, तो उन सभी डेलीगेट्स के साथ में हमारे समाज की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर में कुछ विचार विमर्श करके एक पत्र बनाकर सरकार को दिया जाएगा। जो समाज की मांगे हैं उन मांगों के ऊपर में चर्चा होने वाली है और वो मांगे हम सरकार से मांगेंगे। उसके बाद में भोजन के बाद में दूसरा सत्र आने वाला है। ये संत जन जो हमारा बेसिक सिंधी समाज जो है, संतों के प्रति बहुत ज़्यादा जुड़ाव उनका है, तो इस सत्र के अध्यक्ष हमारे रायपुर के साईं युधिष्ठिर लाल जी, उनके अध्यक्षता में होने वाला है। इस सत्र के अंदर में जो विषय है, नौजवान पीढ़ी को अध्यात्म वह सिंधी साहित्य से कैसे जोड़ें, यह सत्र उसके ऊपर में रखा गया है। विशेष रूप से वही सिविलाइजेशन के ऊपर में और भाषा के ऊपर में बढ़ावा कैसे हो, उसके ऊपर में काम होने वाला है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण युवा पीढ़ी के लिए सत्र रखा हुआ है, वर्चुअल दौर में सिंधी साहित्य का विकास, यह रखा हुआ है। इसके अंदर भी पूरे देश भर से अन्य अन्य जो हमारे मेहमान आए हैं, पूरे उनके माध्यम से होने वाला है। इस सत्र के इस पूरे सेमिनार के अंदर में, सम्मेलन के अंदर में अमेरिका से लेकर तो पूरे देश भर में, स्वीडन, जर्मनी, दुबई, यूएई, बांग्लादेश, सिंध, पाकिस्तान, सब जगह से ऑनलाइन लोग जुड़ने वाले हैं। कुछ लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर आने भी वाले हैं, और हमारे देश भर से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, सभी जगह से हमारे पॉलिटिकल, सामाजिक काम करने वाले और समाज के अंदर में बड़े लोग जो है इस सम्मेलन के अंदर में आने वाले हैं। समाज से लगभग बाहर गांव से जो आएंगे, 80 से 100 लोग बाहर से आएंगे। किन विषयों पर चर्चा होगी या किन विषयों पर ये सेमिनार रखा गया है? इसमें अलग अलग सत्र हैं। उस सत्र के ऊपर में एक जो है हमारा विशेष रूप से में इसके अंदर में दिया हुआ भी है। सत्र रहेगा, उस सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर विनोद आसुदानी जी करेंगे। विश्व में सिंधु संस्कृति और साहित्य, उसके ऊपर में चर्चा है। कुछ पेपर प्रेजेंटेशन है, 5 अलग अलग उसके ऊपर में पेपर प्रेजेंटेशन रहेंगे। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर विनोद आसुदानी जी करेंगे। डॉक्टर कमला गोकलानी अजमेर से और संध्या गुरनानी जी उल्लासनगर से, सुनीता लुल्ला हैदराबाद से, ऐसा अपने पेपर प्रेजेंटेशन वहाँ पर करेंगे। अमेरिका से लेके पूरे देश भर से ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं, कुछ ऑनलाइन जुड़ने वाले, कुछ लोग नागपुर आने भी वाले हैं। उनकी कंफर्मेशन जैसे रहेंगे तो आगे और डिटेल में जब न्यूज़ हम डालेंगे तो उसके अंदर में बाहर गांव से कौन कौन आने वाले हैं दे देंगे। लेकिन अमेरिका से लेकर लगभग 40 अलग अलग देशों से ऑनलाइन लोग अपने इसके अंदर में जुड़ने वाले हैं। 40 कंट्रीज से, पूरे सिंध से आएंगे, बाहर गांव से आएंगे, अलग अलग जगह से आएंगे, और जो नहीं पहुंच पाएंगे ऑनलाइन जुड़ने वाले, उसकी व्यवस्था हमने की है। अमेरिका से लेके, स्वीडन से लेकर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सब जगह से ऑनलाइन लोग जुड़ने वाले हैं। दुबई से भी जुड़ने वाले हैं, बांग्लादेश से भी जुड़ने वाले हैं,
सिंध पाकिस्तान से भी जुड़े। साहित्य की अगर हम बात करें तो हिंदी बोली जिसे मातृभाषा या माँ बोली भी कहा जाता है, हर क्षेत्र लोग अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। ऐसे में सिंधी समाज के युवा या बच्चे या वृद्ध लोग अपने बच्चों को आज वो बोली सिखाते नहीं है या बोलते नहीं है। इस पर फोकस किया जाएगा या इस पर कोई कार्यक्रम है आपका लेने का इरादा? इस पूरे सम्मेलन का जो सार है वो आपने बताया। ये नहीं, इस पूरे सत्र का सब ये जो सेमिनार हो रहा है, इसका सार यही है कि हमारी जो सिंधी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी लैंग्वेज है, बोली बोलते हैं हम, हमारी भाषा है, इसका प्रोटेक्शन, इसका विस्तार यह होना चाहिए। सभी सत्र का सार उसी तरफ जाने वाला है। अल्टीमेटली हमारा जो पोटेंशियल है, हमारी इंडस सिविलाइजेशन की हमारी पुरानी सभ्यता है, तो सभ्यता को बचाना, अपनी भाषा का बढ़ावा देना, ये उसका बेसिक उद्देश्य यही है। वैसे सत्र नंबर 2 जो है उसके अंदर भी हमने वो डिटेल में रखा हुआ ही है। तो सत्र का वापस में एक बार नौजवान पीढ़ी को आध्यात्म वो सिंधी साहित्य से कैसे जोड़े, ये सत्र रखा हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली इसका सार वही है कि संस्कृति और भाषा, इसका बढ़ावा कैसे हो, उसका ग्राफ कैसे बढ़े, उसी के लिए ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। जो 10 तारीख को हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है, उसमें हमारी पारंपरिक छेज नृत्य होने वाला है, वो रहेगा। उसके बाद में हमारी भगत होती है, तो भगत में हमारे उल्लासनगर की एक टीम है, वो लोग इसमें आएंगे। अनिल भगत जी है, अनिल भगत जी आएंगे, उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने रखा हुआ। कुकरेजा जी हमारे बीच में आए हैं, हमारे खामला से आहूजा साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, नारायण आहूजा जी उपस्थित हैं, तुलसी सेतिया जी उपस्थित हैं, हमारे पीटी दारा साहब उपस्थित हैं और किशोर लालवानी जी यहाँ पर उपस्थित हैं।